बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स बाय देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ये हासिल करते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन दोनों चीज़ों को ये मिलाते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस जो है उसकी फार्मेशन करवा लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये करवाते हुए अपनी फूड की फार्मेशन जो है ये खुद ही करवा लेते हैं। लेकिन सिर्फ प्लांट की बॉडी को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी प्लांट की बॉडी को ज़रूरत है फॉर देयर मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करवाने के लिए, ठीक है, और अपनी बॉडी में दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाने के लिए इन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट की बॉडी को चाहिए अपनी मतलब कि पूरी की पूरी डेली लाइफ में जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन करवाने के लिए, अपने सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए, तो ये दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होते हैं बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटाशियम वगैरह हैं। जबकि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स को ज़रूरत होती है, इनको हम लोग जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। जिन न्यूट्रिएंट्स की प्लांट की बॉडी को लार्ज क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जिनकी बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा उनमें आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो है ये शामिल है। ठीक है, अगर प्लांट की बॉडी में इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की जो है वो बेटा मिकदार जो है वो कम हो जाए, ठीक है, तो अब नॉर्मेलिटीज़ जो हैं बेटा वो शो होना स्टार्ट हो जाती हैं प्लांट्स में और वो नॉर्मली जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल के अंदर जो है वो हमें सारा उसने बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्लांट को चाहिए। यहाँ पे टेबल शो नहीं हो रहा, तो ये वाला टेबल है जी। अच्छा जी, अब बेटा रोल ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट लाइफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको शॉर्ट के लिहाज से ही आपने याद रखना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की प्लांट की बॉडी को जो है वो किस किस लिहाज से ज़रूरत होती है और वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती कहाँ से हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है बेटा, एयर से, और वाटर जो है वो रूट्स के ज़रिए ज़मीन से। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा ये प्लांट की बॉडी में उनकी रूट्स के ज़रिए ही आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी उसने बताया फास्फोरस के बारे में, तो फास्फोरस में उसने बता दिया जी कंपोनेंट ऑफ एटीपी। एटीपी का ये कंपोनेंट मतलब एटीपी बनाने के लिए प्लांट्स को फास्फोरस की ज़रूरत होती है, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए ज़रूरत होती है, कोएंजाइम्स बनाने के लिए, नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन, सीड्स की जर्मिनेशन, सीड्स को ग्रो करवाने के लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी है, प्रोटीन फार्मेशन में ज़रूरी है एक्सेट्रा। उसके बाद ये पोटाशियम बेटा रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रिड्यूसेस द वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, लीव्स में से पानी के निकलने को रोकती है और ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमेटा की उसको रेगुलेट करवाती है। उसके बाद बेटा सल्फर है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वाइटामिन बनाने के लिए और एंजाइम्स की फार्मेशन करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कैल्शियम बेटा इट्स एक्टिवेटेड फॉर द एंजाइम एक्शन, मतलब एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इन्फ्लुएंस द वाटर मूवमेंट इन द सेल के अंदर जो है वो वाटर की मूवमेंट करवाता है। ठीक है, तो यहीं तक आपने जो है वो याद रखना है। आगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपने अब याद रखना है जी अच्छी तरह से, कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होते हैं और किस किस तरह से जो है वो प्लांट की बॉडी उनको इस्तेमाल करवाती है फॉर देयर रूटीन लाइफ।